हेलो दोस्तों, मैं पूर्णिमा सिंह स्टडी प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम जो है क्लास 9 के गृह व्यवस्था गृह परिवार के संदर्भ में जो चैप्टर है उसका तीसरा क्वेश्चन लेके आए हैं। तो ये क्वेश्चन है कि गृह व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए किन किन सिद्धांतों का पालन करना होता है, स्पष्ट कीजिए अथवा गृह व्यवस्था के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो चलिए समय न गवाते हुए हम आगे चलते हैं, इसको समझते हैं। उत्तर है गृह व्यवस्था अपने आप में व्यवस्थित कार्य है। गृह व्यवस्था की सफलता के लिए कुछ सिद्धांतों को निर्धारित करना आवश्यक होता है। गृह व्यवस्था के सिद्धांत निर्धारित करने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है, जिसमें पहला है परिवार के सदस्यों के रुचि के अनुसार कार्य व्यवस्था, ताकि वे सुखी व स्वस्थ व संतुष्ट महसूस कर सकें। ओके, उसके बाद से ब पारिवारिक आय के अंतर्गत व्यय करके बचत करना अर्थात उत्तम गृह व्यवस्था को बनाए रखना। स है कार्यों की इस प्रकार व्यवस्था कि संपूर्ण कार्य अधिकतम कुशलता के साथ संपन्न हो, फिर भी श्रम कम से कम लगे अर्थात श्रम की बचत का ध्यान रखना। मैंने कार्य को इस प्रकार के व्यवस्थित करना चाहिए कि कार्य जो है हमारा पूरा भी हो जाए और हमारा समय और श्रम की भी बचत हो जाए। तो इसी को जो है हम गृह व्यवस्था कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। द संपूर्ण व्यवस्था के अंतर्गत कार्य का विभाजन इस प्रकार से हो कि परिवार के सभी सदस्यों को के स्वास्थ्य, मनोरंजन, उचित अवकाश भी प्राप्त हो सके। मैंने गृह व्यवस्था से ये तात्पर्य है कि परिवार के सभी सदस्य उसमें भाग लें, सभी सदस्य सहयोग करें। ये ना हो कि जो घर की औरतें हैं उन्हीं को बस जो है छोड़ देना चाहिए गृह व्यवस्था करने के लिए। तो कभी भी आपकी जो घर की व्यवस्था जो होती है वो बहुत अच्छी नहीं चलेगी, क्योंकि गृहिणी कहाँ दिखेगी, क्या क्या करेगी। पता चलता है कि घर के सदस्य जो है जहाँ खाना खाए वहीं पे बर्तन छोड़ के चले गए। मान लीजिए बुजुर्ग हैं वो नहीं कर सकते, बट जो सदस्य यंग हैं जो कर सकते हैं, उनका मनोरंजन भी किया जा सके, बस समय की बचत भी हो सके। यह नहीं कि औरतों पे ही पूरा का पूरा जो है बोझ डाल दिया जाए। घर के सदस्यों को भी साथ देना चाहिए ताकि सबको अवकाश मिल सके और सभी आराम कर सके। गृह व्यवस्था के सिद्धांत महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए गृह व्यवस्था का जो सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं उनका संक्षिप्त निम्नलिखित है। पहला है कार्य व्यवस्था का सिद्धांत। गृह व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न गृह कार्य पूरे करने होते हैं। इस स्थिति में गृह व्यवस्था की सफलता के लिए कार्य व्यवस्था के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। आवश्यक होता है मैंने कि कार्य व्यवस्था का गृह व्यवस्था का जो सिद्धांत होता है उसको अवश्य से जो है उसका पालन करना होता है। कार्य व्यवस्था के अंतर्गत परिवार के प्रत्येक सदस्य को उसकी योग्यता, क्षमता एवं रुचि के अनुसार कार्य सौंपे जाने चाहिए, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। इसके अतिरिक्त कार्य व्यवस्था के अंतर्गत गृह कार्यों की प्राथमिकता को निर्धारित किया जाता है तथा उसी के अनुसार कार्यों को क्रमशः पूरा किया जाता है और ऐसे उपाय किए जाते हैं जो सबसे पहले ज़रूरी है उन कामों को किया जाए, उसके बाद से सेकेंड वाला किया जाए। प्राय समस्त गृह कार्यों को क्रमशः दैनिक, साप्ताहिक, मासिक तथा वार्षिक कार्य में वर्गित कर लेना चाहिए। तो जो दैनिक कार्य होते हैं, मान लीजिए सुबह बच्चों को जाना है और हम उठ के पहले दाल चावल बैठा दें, बच्चों का टिफ़िन न तैयार करें, तो फिर आपको जो है उसको बनाने में इतना ज़्यादा समय लग जाएगा कि हो सकता है कि बच्चों का बस छूट जाए, बच्चे समय से स्कूल ना पहुंच पाएँ। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि किस कार्य को हमें पहले करना है और किस कार्य को बाद में करना है। चलिए आगे चलते हैं। अर्थव्यवस्था का सिद्धांत।
परिवार की आय के साधन तो सीमित होते ही हैं, उसी सीमित आय के अंदर इस प्रकार से व्यवस्था करना है कि आवश्यकताओं की पूर्ति उनका प्राथमिकता के क्रम में हो सके। मैंने कि कौन सी आवश्यकता हमें पहले है, कौन सी आवश्यकता बाद है। मान लीजिए हमें बच्चों की फीस भी जमा करनी है और हमें बच्चों के लिए नए कपड़े भी लेने हैं, पर पहली प्राथमिकता ये है कि हमें बच्चों का फीस जमा करना है ताकि उन्हें स्कूल में टीचर टार्चर ना कर सके, उन्हें पढ़ने में कोई कठिनाई ना आ सके। क्योंकि अगर समय से आप फीस नहीं जमा करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो है टीचर बार बार बच्चे से बोलते हैं फीस जमा करने के लिए, जिससे बच्चा जो है डिस्टर्ब होता है। तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि बच्चे की फ़ीस को जमा की जाए। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था के लिए पारिवारिक बजट का सिद्धांत अत्यंत आवश्यक तथा उपयोगी होता है। उचित व्यय करते हुए कुछ न कुछ बचा लेना भी अर्थव्यवस्था के सिद्धांत का आवश्यक पहलू है। बचत को उचित विधि से निवेशित करना भी आवश्यक है ताकि उसमें अधिक से अधिक प्रतिफल प्राप्त होता रहे। आई मीन आप जो बजट बना रही हैं उसमें ये भी होना चाहिए कि हमें बचत भी करना है। खर्च करना तो ज़रूरी है, क्योंकि खर्च नहीं करेंगे तो फिर आपका काम कैसे चलेगा, नहीं चल पाएगा। तो इसके लिए हमें खर्च भी करना ज़रूरी है, पर बचत भी ज़रूरी है। और प्रयास ये रहना चाहिए कि उस बचत को हम कहीं जमा करें। अगर हम उसे कहीं जमा करते हैं तो उससे हमें दूना तिगुना धन प्राप्त हो सकता है। ओके, इसके लिए बैंक तथा डाकघरों में बचत करने के विषय में उचित ज्ञान रखना भी आवश्यक हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, श्रम की बचत का सिद्धांत। कार्यों को इस प्रकार से करना या कराना चाहिए कि कम समय में अधिक कार्य हो सके और प्रत्येक कार्य के लिए किया गया श्रम कम से कम हो। कम शक्ति लगाकर अधिक निपुणता प्राप्त करना एक गृहिणी को अधिक सफल गृहिणी बनाता है। उसे कार्य करने का ढंग तथा साधन, यंत्र, उपकरण आदि के उचित उपयोग संबंधी ज्ञान होना अति आवश्यक है। श्रम के लिए शक्ति संचय का सिद्धांत उन कार्यों को कुशलतापूर्वक कराता हो, आगे के कार्यों के लिए व्यक्ति को तैयार भी करता है। मैंने कार्य के सिद्धांत इस तरह से करने चाहिए, इस तरह से उसका नियम बनाना चाहिए कि उस कार्य को हम सफलतापूर्वक कर भी लें और व्यक्ति जो है आगे के लिए तैयार भी रहे कि आगे हम इस कार्य को किस प्रकार से करेंगे, कितने अच्छे से करेंगे, तो हमारा समय और श्रम दोनों का बचत हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट हेडिंग है अवकाश तथा मनोरंजन का सिद्धांत। लगातार कार्य करते रहने से शारीरिक तथा मानसिक थकान उत्पन्न होती है। शारीरिक थकान को दूर करने के लिए विश्राम तथा मानसिक थकान को दूर करने के लिए मनोरंजन फिर से कार्य पर जुट जाने का अमोघ अस्त्र है। परिवार के प्रत्येक सदस्य तथा गृहिणी सभी के लिए उचित अवकाश की व्यवस्था गृह व्यवस्था में सम्मिलित होना चाहिए। उसके लिए अलग से व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, गृह व्यवस्था में सम्मिलित होनी चाहिए कि जब हम कार्य कर रहे हैं, कौन सा कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें किस प्रकार का आराम चाहिए। अगर हम मानसिक कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए अगर हम मनोरंजन करते हैं तो हमारे लिए आरामदेह होता है, हमारा मानसिक थकान दूर होता है। और अगर हम शारीरिक कार्य कर रहे हैं तो हमारा काम है थोड़ा सा आराम करना। अवकाश के समय का इसमें सदुपयोग भी होगा तथा मानसिक चेतना को फिर से कार्य में लगाने के लिए नई सामर्थ्य भी
प्राप्त होगी। रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविज़न आदि अनेक मनोरंजन के साधन पर भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं ताकि विश्राम के समय में उनका उपयोग किया जा सके। उपयुक्त वर्णित मुख्य सिद्धांतों का पालन करके गृह व्यवस्था को उत्तम बनाया जा सकता है। साथ ही साथ गृहिणी अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को अधिक सुखी तथा समृद्ध बना सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और भी हमारे वीडियोस को देखने के लिए नीचे सब्सक्राइब में देखिएगा, हम उसमें लिंक शेयर कर देंगे। ओके, बाय बाय।